कैसा ये इश्क है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको देखते हुए धीरे से बोला, मेरी जरूरत? तुम शायद होश में नहीं हो अलियाना, क्योंकि अभी तक मुझे खुद से दूर फेंकने वाली तुम्हें थी। रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना धीरे से बोली, मैं पूरे होश में हूं, इसलिए प्लीज। अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान बिना कुछ कहे उसके पास आके उसकी हील्स को उतारते हुए बोला, ठीक है, पहले चेंज करो, तुम ऐसे कंफर्टेबल होके नहीं सो पाओगी। रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना धीरे से बोली, लेकिन अगर मैं कहूं मुझे सोना ही नहीं। रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, अपनी इस छोटे को दिमाग को चलाना बंद करो। अलियाना, जो तुम सोच रही हो वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इसलिए खुद को परेशान करना बंद करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अलियाना बेड पे बैठते हुए बोली, क्यों? तुमने अभी सबके सामने मुंह से प्यार का इजहार करा है। रिद्धिमान अलियाना के बराबर में बैठते हुए बोला, सबके सामने रियली? वो सब मुझे क्यों नहीं दिखे? अलियाना कुछ सोचते हुए बोली, आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो सबके सामने ही मान लिया, इसलिए। रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, इसलिए? अलियाना रिद्धिमान के कांधे पे अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, इसलिए अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बकवास से मैं खुशी खुशी खुद को तुम्हें सौंपने को तैयार हो जाऊंगी तो गुम गलत हो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान हंसते हुए बोला, अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, और रही बात तुम्हारे मेरे करीब होने की, तो मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? अलियाना रिद्धिमान की शर्ट से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, बिल्कुल है, तुम्हें लगता है मैं इतनी अच्छी हूं, तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। रिद्धिमान अलियाना के बालों को सहलाते हुए बोला, उसके लिए मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी अलियाना राठौर मेरी है, तुम्हें अपनी चीज को जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे छू सकता है, कोई मुझे मना नहीं करेगा। वैसे जहां तक मुझे उम्मीद है तुम तो शायद कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हो, पानी में भीग के, और देखो तुम कितनी बातें करती हो, तुम्हारी ड्रेस भी सूख चुकी है। अलियाना रिद्धिमान की आंखों में देखते हुए अचानक उसकी गोद में बैठ गई थी, और जैसे रिद्धिमान के अंदर करंट सा दौड़ गया था। वो हैरान रह गया था। तभी अलियाना धीरे से बोली, क्या हुआ? रिद्धिमान उसकी कमर को टाइट पकड़ते हुए बोला, आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। अलियाना रिद्धिमान की आंखों में देखते हुए बोली, मैं खुद भी आग हूं, तुम्हें जला के राख कर सकती हूं। अलियाना की बात पे रिद्धिमान के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। तभी रिद्धिमान अलियाना को देखते हुए बोला, करना क्या चाहती हो? रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना धीरे से बोली, अभी जो तुमने मुझसे कहा था, क्या वो सच था? अलियाना की बात पे रिद्धिमान जानबूझ के बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था? अलियाना रिद्धिमान की आंखों में देख के धीरे से बोली, प्लीज रिद्धिमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे घुमाओ मत। रिद्धिमान अलियाना के चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, क्या पूछ रही हो? अलियाना फिर से बोली, क्या जो तुमने मुझसे कहा था वो सच था? इस बार रिद्धिमान अलियाना के सर को चूमते हुए बोला, और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे कुछ भी झूठ कहूंगा अलियाना? आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। अब ये बात प्रूफ करने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा? रिद्धिमान की बात सुनके अलियाना उससे लिपटते हुए बोली, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं लगा था मैं तुम जैसे घटिया आदमी से ये फिर से कह पाऊंगी, पर मुझे तुम पे यकीन है रिद्धिमान। तुमने उस दिन मेरा दिल तोड़ा मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे इसका जवाब जरूर दोगे। अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान उसके हाथों को चूमते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें हर बुरी चीजों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं अलियाना, और ये सब इतना आसान नहीं है। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है। सिर्फ समीरा राठौर नहीं, और भी लोग हैं जो चाहते हैं तुम और मैं बर्बाद हो जाए। खासकर तुम्हारे ऊपर काफी लोगों की नजरें हैं, क्योंकि तुम इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर जिहान राठौर की बेटी हो। लेकिन अब तुम रिद्धिमान ओबरॉय की बीवी हो, और मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें आज तक जितनी भी तकलीफ दी सबकी वजह थी। मैं तुम्हें तकलीफ देके तुम्हारी जान बचा रहा था, ताकि कोई तुम तक पहुंच ना पाए, लेकिन तुम्हें दर्द देके मैं तुमसे ज्यादा तड़पा हूं अलियाना। रिद्धिमान की बात पे
अल्याना की आंखें फिर से नम हो गई थीं। रिद्धिमान अल्याना की आंखों को चुनते हुए बोला, अब फिर से नहीं। अल्याना रिद्धिमान की बात पे उसके गले लग गई थी। रिद्धिमान धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी सांसों पे, मेरी धड़कन पे और मेरे दिल पे सिर्फ तुम्हारा नाम है अल्याना। मैंने तुम्हें पहली बार देख के तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। रिद्धिमान की बात पे अल्याना अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पे छोड़ते हुए धीरे से बोली, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। रिद्धिमान पूरी तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारी करीबी के लिए तड़पता हूँ अल्याना। मैं जानता हूँ मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन अभी के लिए यह जरूरी है। जब तक हमारी जिंदगी में सब सही नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता इस रिश्ते में हमें एक स्टेप आगे लेना चाहिए। और वैसे भी जिस दिन मैं पूरी तरह से तुम्हारे करीब आया, उस दिन तुम खुद को छोड़ने की मिन्नतें करोगी। रिद्धिमान की बात पे अल्याना उसको घूरते हुए बोली, तुमसे बस बड़ी बातें बनवा लो रिद्धिमान। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान उस गोद में उठाते हुए वार्डरोब की तरफ ले जाते हुए बोला, अगर तुम थोड़ी देर और इस पोजीशन में बैठी रही तो मैं जरूर अपना कंठफ खो दूंगा, इसलिए बेहतर होगा चेंज कर लो। वैसे भी कल से समीरा राठौर की बर्बादी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रिद्धिमान की बात पे अल्याना नाइट सूट निकालते हुए धीरे से बोली, लेकिन तुमने उसकी डील एक्सेप्ट क्यों करी? रिद्धिमान अल्याना को उठा के बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। तुम फेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाता हूँ। तुमने वहां भी कुछ नहीं खाया। रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना मुस्कुराते हुए चली गई थी। आज उसके दिल को सुकून था। वो बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि आज उसके पास वो खुशी थी जो उसको लगता था कभी उसकी होगी ही नहीं। इससे बड़ी खुशी उसके लिए क्या हो सकती थी। रिद्धिमान ने फोन उठा लिया था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया था। आज उसके और अल्याना के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज उन दोनों ने ही एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दी थी। रिद्धिमान कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ गया था। इस स्पेशल मौके पे वो अल्याना को खुद से कुछ बना के खिलाना चाहता था, लेकिन उसको तो कुछ बनाना नहीं आता था। पर यूट्यूब, हाँ, वो यूट्यूब से हेल्प ले सकता था। यही सोच के रिद्धिमान किचन की तरफ चला गया था। उसने सोच लिया था उसको क्या बनाना था। नूडल्स तो बहुत कॉमन थे, इसलिए उसने पास्ता निकाल लिया था। वो नहीं जानता था अल्याना कौन सा पास्ता ज्यादा शौक से खाती है, इसलिए उसने डिसाइड किया था वो 3 तरह के पास्ता बनाएगा। व्हाइट सॉस पास्ता, ग्रीन सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता। उसको तीनों ही नहीं बनाने आने थे, इसलिए वो तीनों की रेसिपी देखने लगा था। उसने काफी सारा पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था और खुद सब्जियां काटने लगा था, लेकिन उससे कुछ हो है नहीं रहा था। वो जितना सब्जियों को काटने की कोशिश करता, वो इतना ही इधर उधर गिर जाती थी, जिससे अब रिद्धिमान को गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए सब्जियों को देख रहा था जो आधी अधूरी कटी हुई थी। तभी अचानक ही उसने कानों में युवान की आवाज पड़ी थी, जो काफी देर से उसको देख रहा था। युवान धीरे से बोला, जब कोई काम करना ना आए उसको छोड़ देना चाहिए। वैसे भी ऐसा जरूरी नहीं, मिस्टर रिद्धिमान ओबरॉय हर काम में परफेक्ट हो। युवान की बात सुन के रिद्धिमान अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, ओ, तुम्हें याद है तुम्हारा एक भाई भी है? कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे? रिद्विमना की बात पे युवान हंसते हुए रिद्धिमान के पास आ गया था। युवान रिद्धिमान को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तो मिस्टर रिद्धिमान ओबरॉय यंगेस्ट बिजनेसमैन मेन किचन में खड़े होकर पास्ता बना रहे हैं। युवान की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, बिल्कुल रिद्धिमान ओबरॉय यंगेस्ट बिजनेसमैन। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए रख सकता है, और वो है उसकी बीवी अल्याना रिद्धिमान ओबरॉय। में अपनी खूबसूरत बीवी के लिए उसका पर्सनल कुक, ड्राइवर, बॉडीगार्ड सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं। कोई प्रॉब्लम? रिद्धिमान की बात पे युवान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरा भाई प्यार में बिल्कुल आशिक बन चुका है। युवान की बात के रिद्धिमान आराम से बोला, पहली बात तुमने मुझे भाई माना, उसके लिए मुझे गहरा सदमा लगा है। और दूसरी बात, मेरी बीवी के लिए मैं आशिक बनूं, आवारा बनूं, दीवाना बनूं, ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। खैर, तुम इस वक्त यहाँ? युवान रिद्धिमान से सब्जियां लेते हुए खुद बहुत सफाई से काटते हुए बोला,
वैसे ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो उसको क्रेविंग होती ही है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और बीवी मेरी प्रेग्नेंट है, आपकी नहीं, इसलिए मेरा यहाँ होना इस वक्त बनता है। युवान की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो मेरी बीवी भी हो जाएगी, लेकिन मेरी अल्याना अभी खुद बच्ची है। मुझे नहीं लगता उस पे एक बच्चे की जिम्मेदारी डालनी चाहिए। रिद्धिमान की बात पे युवान चिढ़ते हुए उसको देख रहा था। तभी युवान धीरे से बोला, वैसे मैं आपकी मदद नहीं कर रहा। मुझे भी भाभी की फिक्र है तो मैं उनके लिए काम करा रहा हूँ, और आपने कभी ये काम नहीं करे। लेकिन हम लोग कैंपिंग में ज्यादातर खुद खाना बनाते थे। युवान की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, पर मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। रिद्धिमान की बात पे युवान बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगा था। वहीं बाहर खड़े कुणाल और शमिता हैरानी से अपने दोनों बच्चों को देख रहे थे, जो पहली बार एक साथ थे। ये तो कोई सपना लग रहा था। दोनों में इतनी नफरत थी, दोनों साथ हो ही नहीं सकते थे। तो अचानक से ये सब, क्या ये उनकी बीवियों की वजह से था? यही सोच के शमिता का ध्यान अल्याना और सेरेन पे गया था। आखिर क्या होगा रिद्धिमान और अल्याना के प्यार के इजहार का अंजाम? क्या सेरेन और अल्याना भी अपनाएगी एक दूसरे को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।